जोहार दोस्तों, मैं हूँ माया हेम्ब्रम और आप देख रहे हैं मेरे साथ आदिवासी राज्य झारखंड की आज की प्रमुख खबरें। पहली खबर, जयराम महतो को फिर लगा एक बड़ा झटका। जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने थामा आजसू का दामन। महिला नेत्री रजनी कुमारी द्वारा जेएलकेएम के बड़े नेताओं पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाने के बाद पहले ही सदमे जैसी हालत में पहुंचे जयराम महतो को आज एक और बड़ा झटका लगा है। जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आजसू का दामन थाम लिया है। रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दीपक महतो को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दीपक महतो के साथ सैकड़ों समर्थकों भी जेएलकेएम और अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू में शामिल हुए। दूसरी खबर, झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, हेमंत सोरेन खा गए 2,07,000 सरकारी नौकरियां। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़े घोटाला का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा है कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए 2,07,000 नौकरियां खा गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह-तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। पिछले 2 सालों में रिक्त पदों पर की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.59 लाख रह गई है। तीसरी खबर, रघुबर दास की वापसी से बदल रहे हैं झारखंड के राजनीतिक समीकरण। बेटे के साथ झामुमो के वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां होंगे भाजपा में शामिल। झारखंड में रघुवर दास की वापसी के बाद सियासत में उलटफेर का दौर शुरू हो चुका है। झामुमो के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक रहे दुलाल भुइयां जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। दुलाल भुइयां के साथ कई झामुमो कार्यकर्ताओं के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। दुलाल के बेटे विप्लव भुइयां भी भाजपा में शामिल होंगे। काफी प्रयास के बाद भी झामुमो में दुलाल भुइयां के बेटे को टिकट नहीं मिल सका था, इसलिए वे उस समय से हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे। दुलाल भुइयां ने कहा भी था कि दिशोंग गुरु शिबू सोरेन के वक्त पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत थी, लेकिन अब वे बीमार चल रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं मिलती है, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। चौथी खबर, हेमंत कैबिनेट के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जनता के लिए अपना मोबाइल नंबर किया सार्वजनिक, कहा किसी भी समस्या के लिए कर सकते हैं कॉल। झारखंड सरकार के वित्त वाणिज्य कर योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से जारी करते हुए कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही हो या समस्या या शिकायत है तो उन्हें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपना मोबाइल नंबर 9431135292 को आम लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया है। पांचवी खबर है, देवघर में कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन अंसारी फहराएंगे 26 जनवरी को झंडा, स्कूली बच्चियां होंगी परेड में शामिल। झारखंड के देवघर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह केकेएन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हेमंत कैबिनेट में जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी शामिल होंगे, जो सुबह 9:05 बजे झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। परेड में इस साल सरकारी स्कूल की बच्चियों की टुकड़ी भी शामिल होंगी। झंडा फहराने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित अलग-अलग विभागों समेत अन्य शिक्षण संस्थान भी झांकी निकालेंगे और शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छठी खबर, सुसाइड पॉइंट बना रांची का धुरवा डैम, 2 युवतियों के शव मिलने से मची सनसनी, साल भर में 14 लोगों ने की आत्महत्या। 21 और 23 जनवरी को 2 युवतियों की आत्महत्या के बाद से रांची का खुरवा डैम चर्चा में आ गया है।
यह अब सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। बावजूद इसके यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। 21 जनवरी की सुबह एक युवती का शव धुरवा डैम से बरामद किया गया, जिसकी पहचान एनी अनुष्का कच्छप के रूप में हुई थी। गुरुवार 23 जनवरी की सुबह एक अन्य युवती का शव यहां बरामद किया गया, जिसकी पहचान शाहीन परवीन के रूप में हुई। पिछले एक वर्ष में 14 युवक युवतियों की धुरवा डैम में डूबने से मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक डैम के किनारे न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही वहां गोताखोर तैनात रहते हैं। 7वीं खबर, झारखंड में एक बार फिर पलटी मारेगा मौसम। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है गिरावट। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कुछ दिनों से जहां राज्य में गर्मी बढ़ने लगी थी, वहीं अब कल 25 जनवरी से राज्य के हर हिस्से में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बताया कि अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी। 8वीं खबर, झारखंड के शुभम गोराई और रीना कुमारी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सम्मानित। दुमका जिले के बांडपाड़ा के रहने वाले शुभम गोराई और जरमुंडी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका रीना कुमारी देवी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जा रहा है। शुभम गोराई को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में राष्ट्रीय समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। वहीं रीना कुमारी देवी को महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोनों यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 9वीं खबर, झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ रद्द। कुल वोट डले 1409 वोट मगर बैलेट में मिले 1509। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहां वोटों का गड़बड़झाला सामने आया है। कल 23 जनवरी को चुनाव के दौरान भारी हंगामे और विरोध के बाद चुनाव को रद्द करना पड़ा। अधिवक्ताओं के बीच धक्का-मुक्की के बाद बैलेट पेपर और कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। इसी दौरान लाइब्रेरी में बने एक केबिन का शीशा भी टूट गया। नियंत्रण को काबू करने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। और अब बारी है आज की अंतिम और 10वीं खबर की। जमशेदपुर में 5 दिसंबर के बाद प्रखंड और अंचल कार्यालय नहीं ले रहे मैया सम्मान योजना का आवेदन। जमशेदपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय में 5 दिसंबर से मुख्यमंत्री सम्मान योजना का आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। वहां काम करने वो कर्मचारियों का कहना है कि 5 दिसंबर के बाद से मुख्यमंत्री सम्मान योजना के लिए बना पोर्टल खुल नहीं रहा है और हर दिन 40 से 50 महिलाएं अपने आवेदन के साथ आती हैं, इसलिए उन्हें लौटा दिया जाता है।